हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसरा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसरा पे। आज हम लोग सीटीपी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्या है हमारा टॉपिक आज का? बाल विकास के सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सिद्धांत हर एक क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप सोचेंगे कि ये सीटीपी हो सकता है ईवीएस के लिए हो, हिंदी के लिए हो, मैथमेटिक्स के लिए हो, तो ऐसा नहीं है। ये हमारा एक साइकोलॉजी का ही पार्ट है जो हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको, अपने तरीके से पहले से समझने की कोशिश करते हैं। और कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसमें बहुत सारा थ्योरी दिया है। तो अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब करें सक्सेसरा को और बेल आइकन को प्रेस करें। जितनी भी मैं वीडियो डालूं वो सब आपको सबसे पहले मिल पाए। तो सबसे पहले हमारे मन में आता है एक बाल विकास। विकास से तो सब लोग ये परिचित है, डेवलपमेंट हर कोई जानते हैं। अब आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। हो सकता है कोई आदमी इस बार जो सीटेट दे रहे हैं या पहले भी दे रखे हैं, साइकोलॉजी थोड़ा टफ लगता हो, लेकिन साइकोलॉजी को खुद पे अप्लीकेबल करके पढ़ेंगे ना तो बहुत इजी हो जाता है। अगर कोई बच्चे के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो लाइक कि हम रहते वहाँ पे तो क्या करते। इसलिए बाल विकास को भी हम लोग खुद के अपने कहते हैं अपने चाइल्डहुड से उसे ऐड करेंगे और फिर उसे बनाने की कोशिश करेंगे कभी भी अगर क्वेश्चन मिलता है तो आज का जो हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि वीवीआई टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक है वीवीआई टॉपिक है। क्या? प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का मत रहा है कि बाल विकास का क्या सिद्धांत होता है, कैसे होना चाहिए, क्या क्या उसमें पार्ट होते हैं। तो मैंने कुछ पार्ट को एक साथ रखा है और कुछ जो उसके प्रभावित करने वाले कारक है उसे रखा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि बाल विकास का मेन मोटो क्या होता है, मतलब मेन इसका रूप क्या है, स्वरूप कैसा है इसका, किस तरह ये कार्य करता है बच्चों के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारा बाल विकास। विकास का वह सिद्धांत है जो बालक के मानसिक व शारीरिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है बालक के? तो मानसिक और शारीरिक विकास से। हमेशा याद रखेंगे कि अगर डेवलपमेंट होगा तो उसका मेंटली भी डेवलपमेंट होगा एंड क्या कहते हैं फिजिकली भी उसका बॉडी का ग्रोथ होगा। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप किसी बच्चे को देखिए और जैसे इवन चाइल्ड जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसे आप देखो, आसपास फैमिली पड़ोस कोई न्यू बॉर्न बेबी को देखो और उसके पास अगर आप रहते हैं, इवन वो हॉस्पिटल से आ जाता है या घर पे रहता है, तो आपको लगे सर कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं हो रहा है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट आपको आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ आपको दिखेगा। क्योंकि आपको जब एवरीडे आप उसे देखते तो लगता है सेम है, लेकिन अगर कोई अदर पर्सन है फर्स्ट डे मिलने आया और वही 2 से 3 दिन के बाद वो मिलने आता है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग नजर आती है। ये चेंजिंग क्या होता है? वही हमारा क्या है, बच्चे का ग्रोथ होता है। जो उसके बॉडी का ग्रोथ होता है वही क्या है, चेंजिंग है। अब कहेंगे कि ये तो ठीक है, ग्रोथ तो सही है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, उसी पे ये हमारा पूरा टॉपिक आधारित है। तो वीडियो को अंत तक देखना और देखने के बाद अपना एक छोटा सा वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर देना। चलिए देखते हैं पहले हमारा क्या है। एक पहला आ गया कि बाल विकास को समझने के लिए हम लोग क्या समझेंगे, 2 वर्ड को समझेंगे, मानसिक व शारीरिक विकास। बाल विकास क्या है? बच्चों का मानसिक विकास होता है उसमें और शारीरिक विकास भी होता रहता है, क्योंकि ये बच्चों पे आधारित है और हमारा टॉपिक भी है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखते हैं इसमें 3 साइकोलॉजिस्ट के बारे में मैंने रखा है जिन लोगों ने बाल विकास पे अपना अपना अलग अलग मत दिया है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीज को पढ़ा, बहुत सारी रिसर्चेस किया, उसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट को रखा जो मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे जब मैं बोल रही हूँ तो आप उसे कृपया नोट करना, क्योंकि नोट करोगे तो आपको आने वाले एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, स्किनर साहब। स्किनर साहब कहते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, ठीक है, और उसका विकास स्टार्ट हो चुका है। विकास की एक और चीज आप याद रखेंगे कि विकास कब से शुरू होता है। क्वेश्चन कभी कभी सीटेट में पूछ देता है कि विकास कब से स्टार्ट होता है, तो गर्भ धारण से ही विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये कब तक चलता है? तो मृत्यु तक चलते रहता है। खत्म कब होता है? मरणोपरांत। जब हम मर जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है, लाइफ एंड हो जाता है, तब जाकर विकास वहां पे रुक जाता है। आप कहेंगे कि सब कहता है कि 80 डेज के बाद डेवलपमेंट नहीं होता है। नहीं, डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो कम जाती है, थोड़ी थोड़ी धीमी आ जाती है। अब हम लोग जो आफ्टर 18 जो कहते हैं कि बिफोर 18 जो हम लोगों ने सीखा है उसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं आफ्टर 18। तो वो चीजें यहाँ पे डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता है। मैंने उसके बारे में यहाँ लिखा है कि क्या क्या उसका सिद्धांत थे, तो उसे भी पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा अपने साइकोलॉजी को देखते हैं, क्या क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट हमारे। पहले कहते हैं स्किनर साहब कि बाल विकास वह सिद्धांत है जो बालक के क्रमिक एवं मंद गति से होने वाली प्रवृत्ति है। बालकों में क्या है
जो विकास की वो सिद्धांत है, वो शाखा कह सकते हैं या वो प्रक्रिया कह सकते हैं जो क्रमिक मीन्स एक क्रम, एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे एक डाटा, ठीक है। ये क्या है, क्रमिक दर क्रमिक बढ़ते चला जा रहा है, 5%, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब आप इस तरीके से ले सकते हो। और मंद गति, ऐसा नहीं है कि आज 10% हो गया तो कल ये 20% हो जाए, नहीं, 10 है तो 11 होगा, 11 है तो 12 होगा, 12 है तो 13, इस तरीके से इसका प्रोसेस है बढ़ने का। तो स्किनर के अनुसार क्या है, विकास वह चीज है जो कि एक धीमी गति यानी क्रमिक यानी लगातार, और गति क्या है, मंद गति है। मंद गति कहने का मतलब है धीरे धीरे चलता है वो, ऐसा नहीं कहें कि आज एक दिन में आप छोटे बच्चों को देखो तो इतना बड़ा है, कल इतना बड़ा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो आप वहां पे निगेटिव क्वेश्चन पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, एक निगेटिव देगा, ठीक है, कि विकास कैसा है, क्या मंद गति से चलने वाली, एक दिन में होने वाली, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन उसमें फंसा देता है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मतलब कीवर्ड जब हम लोग नहीं निकालते तो थोड़ी परेशानियां होती है। तो आप हम अच्छे से पढ़ेंगे, ऑप्शन को देखेंगे और ऑप्शन के बाद देखने के बाद वहां से हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं स्किनर साहब, क्रमिक यानी लगातार, दिन प्रतिदिन, दर क्या कहते हैं, महीना दर महीना, साल दर साल कह सकते हैं। तो वो होने वाली क्या है, मानसिक और शारीरिक विकास है। किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार। कैसा है विकास, क्रमिक और मंद गति से, ठीक है। अब आते हैं हॉरलॉक साहब के पास, वो क्या कहते हैं बाल विकास के प्रति। 3 साइकोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और ये VVI है, याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, VVI है, शायद मार्कर अच्छे से चल नहीं पा रहा, मैं चेंज करती हूँ इसे, जो प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपका VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे नोट करते हुए चलना। अब देखते हैं हॉरलॉक साहब क्या कहते हैं। विकास, बाल विकास का जो सिद्धांत है, समस्त पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, ना कि एक पक्ष पर। बालक के जीवन में दिन प्रतिदिन जो घटनाएं होती है, वो वृद्धि से हो या विकास से हो, उसके समस्त पहलुओं में जो परिवर्तन होता है वही हमारा क्या है, बाल विकास है। किसके अनुसार है ये, हॉरलॉक साहब के अनुसार। देखिए कैसे याद करना है, याद क्या करना है, इसे अपने अंदर आत्मसात करना है, यानी ज्ञान अर्जन करना है, इस पॉइंट से समझना है इसको। अच्छे से समझने के बाद सीडीपी बहुत इजी हो जाता है। सब कहता है सीडीपी बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए सीडीपी के, वो भी सेल्फ स्टडीज है। और मैं जितनी भी चीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये स्किनर साहब कहते हैं क्रमिक यानी लगातार, हमने पढ़ा, और मंद गति से। तीनों साइकोलॉजिस्ट का कहने का सेंस एक ही है। एक ही कहने का मतलब कि बच्चों में परिवर्तन, बच्चों के मानसिक बौद्धिक, मानसिक जो ज्ञान होती है उसकी, शारीरिक अवस्था, हर एक चीज मतलब कुछ ना कुछ घटना से रिलेटेड है। तो यहाँ पे तीनों ने अपने अपने वर्ड को अलग अलग किया है, और इसी कीवर्ड से क्या होता है, सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखिए स्किनर साहब कहते हैं कि ये क्रमिक और मंद गति से है, क्रमिक है लेकिन मंद गति है, और हॉरलॉक साहब कहते हैं समस्त बालकों में जो घटनाएं घटती है, समस्त पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। बच्चों में जो मानसिक बदलाव आती है या शारीरिक बदलाव आता है, उसका मानसिक विकास होता है या शारीरिक विकास होता है, उसपे जो कहते हैं छोटी छोटी चीजों को भी हर एक समस्त पहलुओं पर, यानी चारों तरफ से हम उसको देखते हैं और उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, किसी एक पक्ष को नहीं देखते। वही कह रहे हॉरलॉक साहब की, बच्चे का जो बाल विकास का जो केंद्र है हमारा, जो हमारे बाल विकास का जो ये दिया गया डिफिनेशन, उनके अनुसार कि बालकों में होने वाले समस्त पहलुओं पर, समस्त परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाता है, ना कि किसी एक पक्ष पर दिया जाता है, ठीक है। ये तो बहुत क्लियर होगा हॉरलॉक का। अब देखते हैं क्रोस एवं क्रो का, ठीक है, वो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत सारी चीज को दिया है, तो उनका देखते हैं बाल विकास के प्रति क्या अवधारणा थी उनकी। तो क्रो एंड क्रो साहब कहते हैं कि जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया क्या, परिपक्वता अवस्था तक, विकसित हो रहे मानव का अध्ययन। जो बच्चा जन्म लेता है और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते एक एज गेन करता है, हर एक अवस्था को वो पार करता है, और क्या लास्ट वर्ड दिया उन्होंने, परिपक्वता अवस्था यानी मैच्योरिटी। जब तक बच्चों के अंदर परिपक्वता नहीं आ जाती, तब तक जो विकसित हो रहे हैं उसके अध्ययन को ये कहते हैं बाल विकास है, ठीक है। तीनों का साइकोलॉजिस्ट आई थिंक क्लियर होगा। अब देखते हैं क्या है, हमने कुछ एक सिद्धांत दिया, हर एक चीज का एक सिद्धांत होता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद हमने क्वेश्चन उसमें सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट लिखा है, क्या, बाल विकास के सिद्धांत को, ठीक है। क्या है बाल विकास का सिद्धांत, मैंने पॉइंट आउट किया है। एक एक पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ क्योंकि बहुत इजी है, और आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मेरे बहुत सारे वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कस किया गया। पहला क्या है सिद्धांत हमारा, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब हमने पढ़ा क्रमिक और निरंतरता दोनों एक वर्ड है।
दोनों का मतलब क्या होता है? लगातार। ठीक है, दोनों का मतलब होता है लगातार, याद रखेंगे। निरंतरता और क्रमिक दोनों एक है। तो इसमें क्या है? बाल विकास क्या है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कहें कि हाँ ये 5 साल का हो गया, अब ये बड़ा नहीं होगा, इसकी हाइट ऐसे ही हो जाएगी, ऐसा कुछ हम लोग नहीं कह सकते। दूसरा क्या है हमारा? वृद्धि। वृद्धि एवं विकास की गति एक जैसी नहीं होती है, बिल्कुल। अब देखिए इस चीज को, ये तो बहुत इजी था, हम लोगों ने समझ लिया। अब इसे हमें समझना है क्या है? वृद्धि एवं विकास की एक जैसी गति नहीं होती है, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों एक चीज तो है, लेकिन इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब देखते हैं कोई बच्चे का सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। हमने कोई छोटे अपने क्लास में बहुत सारे हमारे बच्चे होते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी बच्चे का हाइट ज्यादा ग्रोथ रहता है अपने एज के अकॉर्डिंग, और किसी बच्चे का उससे थोड़ा कम होता है, जितना उनका एज है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है? वृद्धि एवं विकास की गति एक जैसी नहीं हो सकती। अब कहते हैं कि ये बच्चा है जिसका एज 5 ईयर है और इसकी हाइट इसके अकॉर्डिंग इक्वल है, और ये बी है जिसकी ईयर 6 ईयर है लेकिन ये अपने हाइट से कम है। अब हम देखिए यहाँ पे, तो देखिए वृद्धि एवं विकास की गति एक जैसी, दोनों का एज अगर सेम है, मानते इसका 5 ईयर है लेकिन ये थोड़ा कद में छोटा है और ये कद में थोड़ा सा बड़ा है, ये चीज हो गया वृद्धि से। अब विकास से देखते हैं। विकास हो सकता है इसके पास भी मेंटल एबिलिटी ज्यादा हो, इसका माइंड भी शार्प हो, बहुत तेज हो, और इसका भी माइंड तेज हो सकता है। ये अपने उम्र के अकॉर्डिंग नॉलेज के पास ठीक है, लेकिन ये अपनी उम्र के अकॉर्डिंग नॉलेज में थोड़ा सा धीमा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वृद्धि एवं विकास की गति एक जैसी नहीं होती। आप एक परिवार में रहते हैं, ठीक है, एक माँ बाप के 2 बच्चे हो सकते हैं, होते भी है। आप उसमें देखेंगे, उसमें आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिल जाएंगे। जैसे एक बच्चा एक स्कूल में एक क्लास में साथ पढ़ता है, एक ही घर में रहता है, एक तरह की इन्वायरमेंट में वो अपने लाइफ को एक्सपेंड करता है, फिर भी उसमें क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ये चीज था कि हमारा वृद्धि एवं विकास की गति एक जैसी बिल्कुल नहीं होती है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है। विकास कैसा होता है हमारा? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, हमेशा याद रखेंगे। पहले बालक सामान्य होता है। अब छोटे बच्चे को देखे ना, क्योंकि जब अगर वो स्कूल जब नहीं जाता है तो उसके पास एक मातृभाषा का ज्ञान होता है। जैसे ही थोड़ा सा स्कूल जाता है, एकेडमिक नॉलेज, उसके पास एकेडमिक लैंग्वेज का नॉलेज आता है। नॉलेज के साथ साथ उसका स्पीकिंग पावर देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, कैसे चेंज होता है। जब वो स्कूल नहीं जाता तो सिंपल बालक होता है, जैसे ही स्कूल जाने लगता है वो स्पेशल चाइल्ड हो जाता है। देखेंगे उसका बात करने का तौर तरीका, और बच्चों में क्या होता है ना, सीखने की जो क्रिया होती है ना, दिन प्रतिदिन होती रहती है। तो ये चीज है, पर विकास क्या हमारा सामान्य से विशेष की ओर जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज आया क्या? परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये परस्पर वर्ड किसके लिए है? तो वृद्धि एवं विकास के लिए है, ठीक है, ये वृद्धि एवं विकास के। अब कहेंगे कैसे परस्पर संबंध है? ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही बॉडी में होता है और ये दोनों का बहुत ज्यादा संबंध होता है। अब इसका देखेंगे, इसका हम आपको जो वहां पे प्रभावित करने वाले कारक है उससे कोरिलेट करके इसे बताएंगे, ठीक है। परस्पर संबंध में वृद्धि होगा तो विकास होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि विकास होगा और वृद्धि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे, इस पॉइंट को मैं क्लियर कर देती हूँ, जिस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी इस टॉपिक को, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर यहाँ पे देखिए वृद्धि, यहाँ पे आपकी वृद्धि हो रही है, जरूरी नहीं कि आपका विकास हो ही, ठीक है, याद रखेंगे। वृद्धि विकास पे आश्रित नहीं रहता है, वृद्धि तो हो जाता है, एक एज को बच्चा गेन करता है, जन्म लिया है वह स्वच्छ है तो बढ़ेगा ही, उसकी आयु धीरे धीरे घट रही तो 5 साल का 6 साल का होगा, क्या उसका मेंटल एबिलिटी उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है या नहीं, ये चीज जरूरी नहीं है कि वृद्धि के साथ साथ हो। लेकिन याद रखेंगे अगर वृद्धि होगी, ठीक है, तो विकास जरूर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्या है? वृद्धि होगी तो विकास होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि विकास नहीं हो तो वृद्धि नहीं हो, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। इस लाइन को मैं फिर से क्लियर करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि वृद्धि है तो विकास होगा ही होगा, ठीक है, और वृद्धि नहीं, विकास नहीं हो तो वृद्धि नहीं होगा, ऐसा नहीं, लेकिन वृद्धि होगा तो ही विकास होगा। विकास किसका होगा? उसके हाइट अगर हो चुका है, उसका मेंटल प्रिपेयर है तो उसके स्टडी में हर चीज में उसका मेंटल एबिलिटी बढ़ेगा तो वहां पे विकास होगा। तो विकास किस पे आश्रित है? वृद्धि पे आश्रित, लेकिन वृद्धि विकास पे आश्रित नहीं है। विकास नहीं हुआ तो वृद्धि हो सकता है, लेकिन जब तक वृद्धि नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अब देखते हैं पॉइंट 5, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। आप कहेंगे कि हम लोग भविष्यवाणी तो किसी चीज का नहीं कर सकते, लेकिन हम विकास की भविष्यवाणी उसके आसपास, उसके एकेडमिक एजुकेशन, उसके घर के इन्वायरमेंट, मतलब वो जिस लोकेलिटी में रहता है उसको देखकर हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके एक्टिविटी को देख करके कि नहीं ये बच्चा इस तरीके से पढ़ने में तेज है तो ये आगे तेज होगा,
इसके कारण यहाँ पे हम ले सकते हैं कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट 6 क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत। अब देखिए ऐसा नहीं कहेंगे, अब यहाँ पे एक डाटा मैं बनाती हूँ, ठीक है, डाटा के अकॉर्डिंग मैं समझाती हूँ। न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें विकास थोड़ा तेजी से हुआ, 10% हो गया, थोड़ा बड़ा हुआ 11 हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ 11.5 हुआ, ठीक है, थोड़ा बड़ा हुआ 12 हुआ ना। ये विकास की दिशा है, ये ऊपर की ओर बढ़ेगा ही। आपको लगे शायद कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। ये चीज है विकास का। और ये क्या है, यह सीधा नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है। क्या है, वर्तुलाकार होता है। कैसे वर्तुलाकार होता है, तो देखिए ऐसे चलता है, ये ऐसे स्प्रिंग की तरह ये फंसा रहता है, बिल्कुल। अब देखेंगे ना, कहीं आपने किसी बुक को इमेजिन किया होगा तो देखा होगा, विकास हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, कैसे ऐसा होता है, एक पॉइंट से बढ़ा फिर ऐसा। अब देखिए ये हमारा बॉडी का मिडिल पार्ट है, यहाँ से सर है, यहाँ पैर है वगैरह। क्या हमारा पैर और सर बड़ा होता है तो क्या हमारा क्या कहते हैं, बॉडी जो हमारा ये सर से लेकर पाँव पे जो हमारा विकास होता है, क्या एक जैसे एक बार में होता है, क्यों घूमते हुए होता है, पैर की उंगली हो, पैर हुआ, पेट हुआ, मतलब इस तरीके से विकास होते रहता है। इसलिए क्या है, वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार होता है। ठीक है, अब देखते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टाइम कम होने के कारण मैं एक साथ सारे पॉइंट को डाल देती हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी नोटिफिकेशन अभी उतना नहीं आया कि हाँ 15 अगस्त के बाद स्कूल खोले जाएंगे, ऐसे न्यूज आ रहे हैं। हो सकता है कि ये भी हो जाए, ठीक है, लेकिन कुछ उसको इग्नोर करना है, हमें प्रिपरेशन अपनी अच्छी से करनी है। देखिए बाल विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं, क्या क्या, आंतरिक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक क्या क्या होता है, सो देखिए, वंशानुगत कारक। अब उसके माता पिता का हाइट कम है तो बच्चे का हाइट भी वहां पे कम होगा, तो यहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं उसके हाइट को। अब उसके पापा मतलब बंगाली है, माता आपकी मतलब मुस्लिम है, तो क्या कर रहा है, बच्चे को प्रभावित कर रहा है वो चीज यहाँ पे। अब देखिए शारीरिक कारक, यहाँ पे हो गया कद काठी से, हेल्दी है, थोड़े पतले हैं, वो वहां पे प्रभावित करता है। उसके बाद फिर हो गया बुद्धि, हो सकता है उसके पापा एजुकेटेड हो, मम्मी अनएजुकेटेड हो, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रभावित वो कारक करता ही है। अब देखते हैं संवेगात्मक विकास, ये कारक भी, ये भी बहुत है। अब देखिए जब किसी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, वहां से बच्चे का क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये भी बहुत ज्यादा मायने करता है बच्चे के डेवलपमेंट में, वो चीज हो गया। अब हमारा आ गया एक सामाजिक प्रकृति, ये सब हमारे क्या है, आंतरिक कारक। अब अपने घर का इन्वायरमेंट कैसा है, वो किस माहौल में रह रही है, किस तरह का उनका मेंटली वर्क हो रहा है, किस तरह से उनका थॉट हो रहा है, ये सब चीज क्या करता है, ये भी इफेक्ट करता है। अब देखिए बाह्य कारक क्या है, गर्भावस्था, स्थान एवं परिवेश। जिस जगह पे वो गर्भ धारण कर रही है वहाँ का परिवेश कैसा है, वहाँ का स्थान कैसा है, क्या वो स्वस्थ रह रही है नहीं रह रही है, अगर कुछ तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो ये सब क्या है, हमारा बच्चों को बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, जो कि बाह्य कारक याद रखेंगे। आंतरिक कारक यहाँ पे 4 है, 5 है, वंशानुगत कारक, शारीरिक, बुद्धि, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, और बाह्य कारक में 4 है, गर्भावस्था, स्वास्थ्य एवं परिवेश, उसके बाद क्या, जीवन की घटनाएं। अब देखिए हो सकता है कि हर चीज उनके अनुकूल नहीं हो, तो क्या है यहाँ पे, ये भी बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, और उस टाइम बहुत मुश्किल आती है। जीवन की घटनाएं, हो सकता है उनके मेंटली प्रिपेयर नहीं हो या किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कहाँ, बच्चों के विकास में, याद रखेंगे। उसके बाद क्या, भौतिक वातावरण। अब जिस परिवेश में वो रह रही है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, गर्मी है नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है बच्चों को। ठीक है, और उसके बाद क्या है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये भी बहुत ज्यादा, ये दोनों चीज में आ जाता है, एक सामाजिक प्रवृत्ति हो जाता है, एक सामाजिक आर्थिक स्थिति। आर्थिक तो हर जगह घिरे रहता है, याद रखेंगे। अगर कभी कभी आप बच्चों को इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड वगैरह में पूछा जाए तो वहाँ पे आप आर्थिक को हटा देंगे, क्योंकि स्कूल में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होता है जो बच्चों के लिए फ्री होता है, तो वहाँ पे इकोनॉमिकल को नहीं हमें पॉइंट आउट करना है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के साथ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं इस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा लर्निंग से, यानी अधिगम से। ठीक है, लर्निंग फॉर असेसमेंट, वहां पे जो कहते हैं ना, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम से आकलन और अधिगम का मतलब उसी में जो 4 पॉइंट जो आता है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, मैंने रफ वर्क कर रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू दोस्तों। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब पे जाकर के SUCCESSERA सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, तो उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे जितनी भी वीडियो मैं डालूं
सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आज तो बहुत ही गुड न्यूज है कि शाम में टीचिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन आ रही है, जिसमें सब लोग अप्लीकेबल होंगे गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।